मर्यादा में रहते हुए प्रभु भक्ति करें। पूज्य गुरु जी सच्चे रूहानी रहबर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी ऐसा फरमाते हैं कि दृढ़ विश्वास के द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो सकता है और जीवात्मा इस जीवन में बेअंत खुशियां हासिल कर सकती है। गुरु पीर के कभी भी किसी को बुरा नहीं कहते, बल्कि जो वो भी वचन करते हैं उसमें जीव का भला होता है। लेकिन कोई भाग्यशाली होगा जो उसमें रहमो कर्म का हकदार बन पाता है। हर कोई इस मालिक के रहमो कर्म का हकदार बन सकता है, लेकिन इसके लिए पीर फकीरों के वचनों पर चलना अति जरूरी है। अगर आप पीर फकीरों के वचनों पर दृढ़ता से चलते हैं तो वह मालिक सदगुरु कहीं भी कोई कमी नहीं आने देता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं, दृढ़ विश्वास के लिए इंसान को दुनियादारी में हद से ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए और न ही दुनियावी लोगों के बात पर भरोसा करना चाहिए। इस घोर कलयुग में चारों तरफ बुराई का बोलबाला है, एक दूसरे को लड़ाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर आप शुद्ध हैं तो किसी की से शुद्धिकरण करवाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपके अंदर कमी है तो चुपचाप उस कमी को निकाल दीजिए। वह मालिक सब कुछ देखता है, उस पर भरोसा रखो, वो दया का सागर है, रहमो कर्म का मालिक है। अगर आप अपनी कमियों को त्याग कर सेवा सिमरन में ध्यान लगाओगे तो वो मालिक आप पर दया में रहमत जरूर बरसाएगा। अगर आप में कमियां हैं और बाहर से कितना भी पाक पवित्र बनो, आपकी कमियां आपको मालिक तक नहीं जाने देगी। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि जब तक आपके अंदर दिलो दिमाग में पाक पवित्र नहीं होते तब तक उस मालिक के दरदीदार नूरी स्वरूप के काबिल नहीं बन पाते। मुर्शिद कामिल बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने सिखाया है कि मालिक का सिमरण करो, उस मालिक की बनाई सृष्टि में प्यार मोहब्बत करो, वचनों में मर्यादा में रहते हुए किसी भी जीव का दिल न दिखाओ। अगर आपसे कोई वचन तोड़वाता है और कहता है कि मेरा दिल टूट जाएगा, तो वचन नहीं तोड़ना। इसका दिल अगर दुखता है तो दुखे, उसको कुछ नहीं होगा। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं, मालिक से हमेशा डर कर रहो, क्योंकि आप दुनिया से पर्दा कर सकते हो लेकिन उस मालिक से पर्दा नहीं किया जा सकता। वो मालिक सबके अंदर बैठा है। मालिक के बैर के बिना श्रद्धा विश्वास कभी नहीं आता। अगर मालिक से बैर हो तो उससे खुशियाँ हासिल करोगे और उस मालिक की औलाद से मान सम्मान जरूर मिलेगा। जो लोग मालिक के नाम पर किसी को लूटते हैं वो फूट फूट कर निकलेगा, क्योंकि ऐसा पैसा किसी भी हजम नहीं आता। अगर आप कोई किसी मेहनतकश या किसी भगत की कमाई लूट कर खाता है तो आने वाले समय में उसका भुगतान करना पड़ता है। अगर कोई मेहनत हक हलाल या किसी भक्ति का पैसा खा जाता है तो उसे हश्र भी बहुत बुरा होता है। तो भाई, चाहे कोई रूखी सूखी खक्कर संतोष रूपी ठंडा पानी पीकर जीवन यापन करता है तो उसको भी बेअंत खुशियां मिलेगी और चेहरे पर ताजगी आएगी। आप जी फरमाते हैं, फकीर सब कुछ जानते हुए भी किसी का पर्दा नहीं उठाते, क्योंकि अंदर का जन्म जिंदा राम तो देखता है, वो अपने आप का हिसाब कर लेता है। तो भाई, इंसान कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, बुरे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। जो गुरु मुर्शिद कामिल समझाते हैं उस पर अमल करना चाहिए। मेहनत की कमाई करें, मालिक का नाम जपें और अपने आप को शुद्ध रखें। अगर आप सही हो है तो मालिक की दया में रहमत से माला माल होते रहेंगे। अंदर की कमियों को दूर करो, किसी दूसरे में कमियां न निकालो। मालिक के नाम का सिमरण करो तो मालिक की दया में रहमत जरूर बरसती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।